रानी की पालकी जंगल से गुजरती है। शांत लेकिन अशांत शाम के बीच एक शाही जुलूस। जंगल का रास्ता आगे तक फैला हुआ है। हवा एक अनकही दहशत से भरी हुई है, एक मौन चेतावनी। आसपास का जंगल देखता है, एक अजीब शांति दृश्य को कंबल की तरह ढक लेती है, क्योंकि पालकी आगे बढ़ती है। जंगल की शांति केवल वाहकों के कोमल कदमों से टूटती है। हर कदम बढ़ती आशंका की भावना को प्रतिध्वनित करता है। जंगल में गहराई तक परछाइयां लंबी होती जाती हैं, क्योंकि बदमाशों का एक समूह रानी की पालकी को घेर लेता है। उनके इरादे बढ़ती रात से ढके होते हैं। रानी की पालकी, जो कभी शाही मार्ग का प्रतीक थी, अब आसन्न आकृतियों के समुद्र में एक घिरा हुआ द्वीप है। हम उसे लूटने जा रहे हैं। गुंडों की एकजुट घोषणा जंगल की शांति को भंग कर देती है। उनकी लालच पेड़ों से गूंजती है। एक हताश चीख हवा में गूंजती है, बचाओ। रानी की गुहार खतरे के बढ़ते ज्वार के खिलाफ एक नाजुक धागा है। भारी हवा हिंसा के अनकहे वादे से कंपन करती है, क्योंकि गुंडे करीब आते हैं। उनके सिलहूट फीकी रोशनी के खिलाफ धमकी दे रहे हैं। जंगल अपनी सांस रोक लेता है, मरते हुए प्रकाश और एक क्रूर टकराव की शुरुआत के बीच। जंगल का रास्ता शाम के समय में उतरता है, जो आशंका से भरा है। उसकी चीख घने हवा में घुस जाती है, क्योंकि बिजली की अचानक चमक जंगल को रोशन करती है। एक मूसलाधार बारिश शुरू होती है। हर बूंद रानी के आतंक को बढ़ाती है। आकाश प्रकाश से खुलता है। प्रकृति अपना क्रोध प्रकट करती है। शाम के आकाश से आकृतियां उतरती हैं। उनकी तलवारें फीकी होती रोशनी को पकड़ती हैं। जंगल का रास्ता इंतजार कर रहा है, ऊपर से गिरते हुए योद्धाओं से अनजान। तलवारें चमकती हैं, ढालें तैयार हैं। उनका आगमन प्रभाव का वादा करता है। वे उतरते ही धरती कांपती है। योद्धा तैयार हैं। शाम ढलते ही एक जंगली रास्ते पर गुंडे ने अविनाश और रवि को देखा। उसके चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई दी। अविनाश और रवि ने गुंडे को देखा। उनके भाव शांत से भयानक डर में बदल गए। घबराहट से अभिभूत होकर अविनाश और रवि आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित होकर चारों ओर घूमते हैं। वे जंगल के घने आलिंगन में भाग जाते हैं। छायाएं उन्हें पूरी तरह से निगल जाती हैं। जंगल करीब आता है। इसकी गहराई उनकी हताश उड़ान को छिपाती है। सूर्यास्त के साथ जंगल का रास्ता चमकता है, क्योंकि रानी अविनाश और रवि का सामना करती है। रानी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। धन्यवाद अविनाश और रवि। रानी उनकी बहादुरी को स्वीकार करते हुए कहती हैं, मैं तुम्हारी बहादुरी की सराहना करती हूं। जैसे जैसे सूरज डूबता है, जंगल का रास्ता थोड़ा गहरा हो जाता है, जिससे समूह के चारों ओर लंबी छायाएं पड़ती हैं। दृश्य फीका पड़ जाता है। रानी अविनाश और रवि को शांत जंगल में एक साथ खड़ा छोड़ देता है। जैसे ही शाम ढलती है, अविनाश और रवि रानी को जंगल के बढ़ते अंधेरे से गुजरने में मदद करने की पेशकश करते हैं। जंगल का रास्ता गहरा होता जा रहा है। जैसे ही सूरज गायब होता है, छायाएं भयावह रूप से फैलती हैं। मंद रोशनी के फीके पड़ने के साथ आगे का रास्ता खतरनाक और अनिश्चित दिखाई देता है। अविनाश आगे की ओर इशारा करता है। रात के मंडराते हुए खतरे के बावजूद उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। रवि सिर हिलाता है। रानी को सुरक्षित घर ले जाते समय जंगल की रात में आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। शाम की धुंधली रोशनी में रानी अविनाश अपने घर की यात्रा शुरू करती है। पालकी धीरे धीरे झूलती है, क्योंकि यह घुमावदार जंगल के रास्ते को पार करती है। रवि साथ चलता है। इकट्ठा होते हुए शाम में एक मौन संरक्षक। जंगल गहरा होता जाता है। शाही जुलूस के चारों ओर छायाएं लंबी होती जा रही हैं। जंगल की आवाजें हवा में भर जाती हैं। अदृश्य जीवों का एक सिम्फनी। रानी अविनाश शांत रहती हैं। उनके विचार पर्दे में है, क्योंकि वह जंगल के दिल में गहराई तक यात्रा करती हैं। रात के आवरण में रानी का महल में आगमन मशालों की आग की चमक से होता है। अविनाश और रवि को संबोधित करते हुए रात में उसकी कृतज्ञता गूंजती है। धन्यवाद अविनाश और रवि, मैं हमेशा आपके कर्ज में हूं। अविनाश और रवि थोड़ा झुकते हैं। उनके आंकड़े छाया में गायब हो जाते हैं। अविनाश और रवि थोड़ा झुकते हैं। उनके आंकड़े छाया में गायब हो जाते हैं। रात उन्हें वापस ले जाती है। जैसे ही वे गायब हो जाते हैं, रानी को महल की चौकस निगाहों के नीचे अकेला छोड़ जाती है।